हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगर टेक्निकल क्लास में। मैं ब्रजेश सर आज का जो क्लास बताने जा रहे हैं वो फीटर ट्रेड से संबंधित जितने भी प्रकार के औजार जो होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टूल्स, इसी के बारे में हम आपको डिटेल से समझाएंगे। तो देखिए, आप लोग कहीं वीडियो छोड़ करके जाइएगा नहीं, अंतिम तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा बाबू। अगर आप लोग को ITI का परीक्षा, यहाँ तक कि बिहार बिजली बोर्ड, DMRC, सहायक रेलवे ड्राइवर, जिसको हम लोग कहते हैं लोको पायलट, टेक्नीशियन, ये सब में जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस सभी का हम अगले वीडियो में और मगर टेक्निकल क्लास के चैनल पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और बहुत ही अच्छे ढंग से हम बताएंगे, जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे हैं। एग्ज़ाम का वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन बैंक में आता है ना, वही सब क्वेश्चन बताएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम आज देखते हैं कि फीटर ट्रेड में कितने प्रकार के औजार होते हैं और कौन कौन से औजार होते हैं प्रयोग। और हम लोग जानते हैं भी बाबू कि फीटर ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है मैकेनिकल विभाग का कि ये फिटिंग का काम करता है, किसी भी पार्ट को जोड़ करके एक मशीन बना देता है। यानी कहने का मतलब वो एक प्रकार के कुशल शिल्पकार होते हैं, जो कि कोई भी चीज़ का एक नया रूप दे देना। आज के डेट में फिटर का बहुत डिमांड है, खास करके मैकेनिकल क्षेत्र में। आप कहीं भी जाइए, कोई कल कारखाना भी जाइए, सरकारी क्षेत्र में भी जाइए, रेलवे फैक्ट्री, वहाँ भी देखिए जाइए, फिटर से संबंधित काम होता है। आप प्राइवेट क्षेत्र में जाइए, टाटा मोटर, हीरो होंडा कंपनी, मारुति सुजुकी, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं बाबू, जो कि आपका है जो मैकेनिकल का डिमांड ज़्यादा करता है। बहुत सारे कैंपस सिलेक्शन में भी आता है, तो देखे होंगे आप लोग कि फिटर स्टूडेंट को ज़्यादा डिमांड करता है। तो कहीं ना कहीं फिटर मैकेनिकल डिपार्टमेंट का सबसे अच्छा ट्रेड है, और फिटर से जो ITI करते हैं स्टूडेंट, उसका भविष्य सुनहरा और उज्जवल है। लेकिन कब? जब फिटर से संबंधित जानकारी रहेगा उसके पास, पूरी जानकारी के साथ वो काम करेगा, तब उसको है जो क्या है वैल्यू होगा। तो ठीक है, हम आपको देखिए बताते हैं कि फिटर ट्रेड में कितने प्रकार के औजार का उपयोग होते हैं और कौन कौन से औजार होते हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्रयोग किए जाने वाले औजार, देखो बाबू, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो अंतिम तक देखिएगा। फिटर ट्रेड में प्रयोग किए जाने वाले औजार। फिटर ट्रेड में मुख्य रूप से जो औजार प्रयोग होता है, चार प्रकार के औजार होता है। जिसमें पहला होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हैंड टूल। इसको हम लोग कहते हैं हस्त औजार। उसके बाद दूसरा औजार जो होता है दूसरे टाइप में, वो होता है कटिंग औजार। कौन औजार बाबू? कटिंग टूल्स। इसको हम लोग कहते हैं
कर्तन औजार। और तीसरा औजार जो प्रकार के होता है वो होता है मेजरिंग टूल्स, इसको हम लोग कहते हैं मापक औजार। और एक जो औजार होता है चौथे प्रकार के, उसको हम लोग कहते हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म देखिए इतने ही प्रकार के औजार, 4 प्रकार के मुख्य रूप से प्रयोग होता है। जैसे हैंड टूल, हस्त औजार, जो औजार को हम लोग बाबू हाथ के माध्यम से, हाथ के द्वारा प्रयोग किया करते हैं, वैसे औजार को हम लोग कहते हैं हस्त औजार। जैसे हस्त औजार के अंतर्गत क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर जिसको हम लोग कहते हैं पेचकस। जैसे क्या आता है, हथौड़ा। जैसे क्या आता है, पिलास, इसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लास। बहुत सारे ये सब जितने भी प्रकार के औजार देख रहे हैं सभी औजार हस्त औजार के अंतर्गत आता है, क्योंकि वैसे औजार जिस औजार को डायरेक्ट हम हाथ से प्रयोग करते हैं वैसे औजार को हस्त औजार कहते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा में है कटिंग औजार। कटिंग औजार किसे कहते हैं, जिस औजार के माध्यम से कोई भी धातु को या किसी भी वस्तु को काटने का काम करता है। कोई भी वस्तु, लकड़ी हो या कोई प्लास्टिक हो या कोई मेटल हो, उससे जो काटा जाता है वैसे औजार को हम लोग कर्तन औजार कहते हैं, यानी कटिंग औजार। जैसे में रेती, रेती भी कर्तन औजार है बाबू। जैसे छैनी, जैसे चाकू, जैसे आरी, इसको हम लोग कहते हैं हेक्सा, इसको हम लोग कहते हैं टेननसा। हेक्सा को कहते हैं जो लोहे काटता है उसको बोलते हैं। टेननसा कहते हैं बढ़ी वाला जो होता है आरी, जिसको हम लोग लकड़ी उससे काटते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टेननसा। तो ये सब जितने भी प्रकार के औजार जो देख रहे हैं सब कटिंग औजार हैं। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट में आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आप मेजरिंग टूल्स। सबसे पहले मेजरिंग टूल्स किसको कहते हैं, यानी कि जिस औजार के माध्यम से हम लोग किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई है जो मापते हैं, वैसे औजार को हम लोग कहते हैं मेजरमेंट टूल, यानी मापक औजार। जैसे में देखिए आप लोग को हम बता रहे हैं क्या हो जाएगा, स्टील रूल। जैसे हो जाएगा टेप, जिसको हम लोग कहते हैं फित्ता, इंची टेप ना, टेलर लोग उपयोग करता है इंची टेप। महिला लोग जो है घर में देखते हैं कपड़ा वपड़ा नापती है, साइज लेती है, तो उससे है जो उसको ही का उपयोग करते हैं। उसके बाद जैसे हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा,
मापक औजार में अब क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा माइक्रोमीटर, कहने का मतलब ये सब जितने भी प्रकार के औजार है सब मापक औजार है। यानी कह सकते हैं कि जिस प्रकार औजार को हमें मापने के काम में प्रयोग करते हैं वैसे औजार को हम लोग मापक औजार करते हैं। जैसे चौथा औजार है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट, कहने का मतलब सूक्ष्म मापी यंत्र। देखो बाबू, सूक्ष्म मापी यंत्र ये भी मापक औजार के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन बेसिकली इसके बारे में अगर जाना जाए तो ये मापक औजार नहीं होते हैं बल्कि छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होता है। इसको हम लोग कहते हैं यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र। कहने का मतलब है सूक्ष्ममापी यंत्र के अंतर्गत कौन कौन से यंत्र आते हैं, जैसे हो जाएगा वर्नियर कैलिपर। इसको देखिए ऊपर में हम लिख देते हैं माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, जेनिक कैलिपर, और बहुत सारे औजार हैं जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। ये सब जो औजार होता है बाबू, जो एमएम में भी मापता है, एमएम के 1000वां भाग तक मापता है, एमएम के 100वां भाग मापता है। यानी कहने का मतलब आपके सर के जो बाल है उसको भी माप देगा। तो कहने का मतलब है कि ये सब महीन मेजरमेंट है, छोटा छोटा मेजरमेंट है। और ये मेजरमेंट होता है देखिए दो प्रकार के। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स अगर पढ़िएगा डिटेल में तो आप लोग को हम बताया जाएगा दो प्रकार के होता है। जैसे में देखिए दो प्रकार के कौन से होते हैं, थोड़ा हम जान लेते हैं। सूक्ष्ममापी यंत्र दो प्रकार के होता है। पहला में है प्रत्यक्ष मापक औजार, प्रत्यक्ष मापी इंस्ट्रूमेंट्स यंत्र, और दूसरा है अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट मेजरमेंट इक्विपमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं। देखिए डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे हम लोग माइक्रोमीटर से डायरेक्ट माप लेते हैं, प्रत्यक्ष मापी यानी उससे हम मापते हैं और उसका मेजरमेंट दिया हुआ होता है, उसका मेजरमेंट हम लोग को देख लेते हैं कि जैसे माइक्रोमीटर में मेन डिवीजन कितना होता है, थिमल डिवीजन कितना होता है, सब डिवीजन कितना होता है। तो ये सब जो है मेजरमेंट डायरेक्ट देख करके मापते हैं। जैसे हम स्टील रूल से मापते हैं तो स्टील रूल पर क्या लिखा हुआ रहता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तक लिखा हुआ रहता है। तो ये प्रत्यक्ष दिख रहा है, यानी मापक जो पैमाना है, रेटिंग पॉइंट है, वो दिखता है। वैसे प्रत्यक्ष मापी औजार कहते हैं। वैसे औजार को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष मापी औजार। और जिस पर यानी कि मापक औजार से देखा नहीं जाता है, यानी जिसको हम मापते हैं तो उससे क्या है, उसको हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे में देखिए इनडायरेक्ट इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। तो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष मेजरमेंट इक्विपमेंट में के अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे कैलिपर, जितने भी प्रकार के कैलिपर हैं, जेनिक कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ये सब जो भी मापक औजार है सब अप्रत्यक्ष है। क्योंकि उस कैलिपर से जब हम मापते हैं
तो उस मापा हुआ जो होता है साइज, उसको फिर स्टील रूल पर ले जा करके उससे हम ज्ञात करते हैं। कहने का मतलब उसको डायरेक्ट नहीं ज्ञात करते हैं। वैसे मापक औजार को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, इनडायरेक्ट। तो आज के क्लास में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैलिपर में जो होता है अप्रत्यक्ष क्यों होता है, माइक्रोमीटर प्रत्यक्ष मापक औजार क्यों इससे होता है, और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत कौन कौन से औजार होते हैं, फीटर ट्रेड में कितने प्रकार के औजार होते हैं, ये सभी बातों का आप लोग को हम डिटेल जानकारी बता दिए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को देखे होंगे तो दिल तो छू गया होगा बाबू। और अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिए, क्योंकि जितना जल्दी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते हैं उतना हमको क्या है, हौसला बढ़ता है। और हौसला बढ़ेगा तो हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे, एक से एक वीडियो बनाएंगे। देखिए ना, फीटर चैप्टर में आगे हम और बताएंगे, मेटल चैप्टर पढ़ाएंगे, बिल्डिंग चैप्टर पढ़ाएंगे। कहने का मतलब है पूरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे डिटेल से और अच्छे ढंग से। अगर समझ में नहीं आता है कोई भी पॉइंट तो आप यानी कमेंट कीजिए, या आपको तो कह रहे हैं बार बार हर एक वीडियो में कहते हैं कि डायरेक्ट कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए, आपको हम डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे। और आज के क्लास इतना तक ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।